नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। गोवा का पुलिस विभाग उस समय कटघरे में आ गया जब अदालत के आदेश के बाद 6 पुलिस इंस्पेक्टर्स को डिमोट करना पड़ा। आरोप साफ है, आपराधिक मामले लंबित होने के बावजूद इन अधिकारियों को प्रमोट किया गया, जो सेवा नियमों का सीधा उल्लंघन है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल प्रमोशन के समय संबंधित अधिकारियों पर क्रिमिनल केस जांच लंबित थी। नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में सील्ड कवर प्रोसीजर या प्रमोशन रोकना अनिवार्य होता है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें पीआई पद पर प्रमोट कर दिया गया। पीड़ित अधिकारी पीएसआई आनंद नरवेकर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत का आदेश सामने आया जिसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि लंबित आपराधिक मामलों के बावजूद दिया गया प्रमोशन अवैध है। या तो योग्य अधिकारी को प्रमोट किया जाए या फिर नियमों के खिलाफ प्रमोट किए गए अधिकारियों को डिमोट किया जाए। चलिए आपको उन पुलिस इंस्पेक्टर्स के नाम भी बताते हैं जिन पर अदालत की मार पड़ी है। डिमोशन झेलने वाले पुलिस इंस्पेक्टर्स में पहला नाम है संध्या गुप्ता का, जिनकी पोस्टिंग क्राइम ब्रांच रिबंदर में है। दूसरा नाम है टेरेंस वास, जीआरपी ए कॉन्वॉय में तैनात हैं। तीसरे डिमोट होने वाले पुलिस इंस्पेक्टर का नाम है राहुल धामशेखर, जिनकी पोस्टिंग दाबोलिम एयरपोर्ट ट्रैफिक सेल में। जबकि चौथे पुलिस इंस्पेक्टर हैं सुनील गुडलर, जिनकी तैनाती थी हेडक्वार्टर डीआरपीएल साउथ गोवा के मड़गांव में, लेकिन साहब सस्पेंशन की मार झेल रहे हैं। आपको बता दें, ये वही इंस्पेक्टर सुनील गुडलर हैं जिनकी एक तस्वीर कोलवाले सेंट्रल जेल में पोस्टिंग के दौरान एक गैंगस्टर की पार्टी अटेंड करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके साथ ही अगला नाम जिन पर डिमोशन की गाज गिरी है उनका नाम है सुशांत गावस, जिनकी तैनाती एसपीसीआर पणजी में है। जबकि छठवां और अंतिम नाम है विलेश दुर्भाटकर का। इन साहब की पोस्टिंग जीआरपी बी कॉन्वॉय में। दोस्तों, अब आपके जहन में चल रहा होगा कि अगर इन पुलिस इंस्पेक्टर्स के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे तो उन्हें प्रमोट किसने किया। तो जवाब है, ये प्रमोशन गोवा पुलिस की विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की सिफारिश पर हुआ। प्रक्रिया में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक मंजूरी शामिल थी। अब सवाल उठ रहा है कि नियमों को आखिर नजरअंदाज क्यों किया गया। तो साफ है कि वरिष्ठ अधिकारियों से करीबी और उनका चहेता होना इसके पीछे की असल वजह हो सकती है, या फिर वो अधिकारी ही बता सकते हैं जिनकी कृपा पाकर इन सभी को पदोन्नति मिली। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई आखिर कब होगी? क्या ये मामला पुलिस विभाग में सिस्टम फेल्योर का संकेत नहीं है? हालांकि इस मामले में विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि पसंदीदा अफसरों को प्रमोट करने के लिए नियम तोड़े गए। जब मामला अदालत पहुंचा तब जाकर कार्रवाई हुई, और इस मामले में बड़े अचरज की बात यह है कि अदालत का इस मामले में आदेश आ चुका है, लेकिन ये सभी पुलिस इंस्पेक्टर अभी भी पहले की तरह अपने ड्यूटी कार्यक्षेत्र में डटे हुए हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अदालत के आदेश के बावजूद ये पुलिस इंस्पेक्टर कैसे अपने कार्यक्षेत्र में जमे हुए हैं। आपके अपने राष्ट्र टीवी ने जब इस पूरे मामले में सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया यानी डीजीपी से सवाल किया तो उन्होंने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अदालत के आदेश पर जल्द अमल किया जाएगा। जेपीआई को ऑलरेडी डिमोट किया, क्या रीजंस क्या है सर? सर पीएसआई डिमोट केलेले आहे। आखिर कब तक इन पुलिस इंस्पेक्टर्स पर डिमोशन की कार्रवाई को अमल में लाने का इंतजार होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पुलिस महकमा और सरकार अदालत के अगले आदेश तक इन्हें डिमोट करने का इंतजार करेंगे? दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।